हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो हमारा आज अध्याय पढ़ने वाले हैं अध्याय 37 सॉरी अध्याय कौन सा पढ़ने वाले? अध्याय 37 पढ़ने वाले। हम 36 अध्याय पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ने वाले कौन सा? अध्याय 37। आज हमारी क्लास कौन सी क्लास है? 75वीं। 37, 38, 39 तीन अध्याय बचे हुए हैं। 37, 38, 39 जो 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं अध्याय 37। अध्याय 37 किससे संबंधित है? तो अध्याय 37 संबंधित है अनियमित कार्यवाहियों से। किससे? अनियमित कार्यवाहियों। अनियमित कार्यवाहियों का मतलब क्या है? अनियमित कार्यवाहियों का मतलब ये है कि किसी न्यायालय को क्या है, कोई न्यायालय को किसी कार्य की शक्ति नहीं है, लेकिन वो क्या कर देता है, वो कार्य भी यदि वो उसको सोचता है अपने उसके लगता है उसको कि ये मेरे अंडर आता है तो वो कर देता है, कभी धोखे से या किसी सहानुभूति पूर्वक यदि वो कर देता है तो उसी कार्यों से ये उसी संबंधित है। या कोई न्यायालय से कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको कैसे सही करेगा, उसको कहाँ पे करेगा, तो ये सब चीज़ें ये जो अनियमितता से अचानक से या धोखे से हो जाती हैं वो कार्यवाहियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 506 कौन सी? धारा 506। धारा 506 में क्या बताया गया? धारा 506 क्या कहती है? तो धारा 506 में लिखा हुआ है कि वे अनियमितताएं, कैसी? वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती। क्या करती? जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती। दूषित का मतलब इसमें किससे है? दूषित का मतलब इससे है कि इसको अमान्य नहीं करती। क्या? अमान्य। इसको अमान्य या किसको खारिज नहीं करती। क्या करती? अमान्य या खारिज नहीं करती। फिर ऐसी कुछ अनियमितताएं हैं जो हो जाती हैं। अनियमितता जो कार्यवाही, ऐसी कुछ अनियमितता से अचानक से ऐसी कोई कार्यवाही हो जाती है जो कि उसको खारिज नहीं करती, ये वो है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं कि जैसे यदि कोई मजिस्ट्रेट है, क्या कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास कोई विशिष्ट कार्य करने की शक्ति नहीं है, क्या कोई मजिस्ट्रेट है उसके पास कोई विशिष्ट कार्य करने की क्या शक्ति नहीं है, क्या है? विशिष्ट कार्य करने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अनजाने में क्या करता है, अनजाने अनियमितता का मतलब अनजाने में क्या करता है, वो सद्भावनापूर्वक ऐसा कार्य कर देता है कि जो उसकी शक्ति में नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो कार्य कर देता है। तो जब ऐसा वो कैसा, जो अनियमितता के कारण जो कार्य उसने किया गया है, तो उन कार्यों को से जो होने वाली है, जो कार्यवाही जो होने वाली है, उसको क्या इस धारा में बताया गया कि यदि अनियमितता से जो कार्यवाही हुई है उसको क्या अमान्य नहीं किया जाएगा। क्या? उसको अमान्य नहीं होगी, या वो कार्यवाही कैसी अमान्य नहीं होगी, वो कैसी रहेगी, कार्यवाही मान्य रहेगी। क्योंकि जैसे इसमें क्या करते कि जैसे किसी को विशिष्ट व्यक्ति इसको विशिष्ट कार्य के लिए मतलब अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ये कर देता है, क्या करता है, किसी की तलाशी के लिए बिना वारंट के किसी की तलाशी कर देता है। क्या करता है? बिना वारंट जारी किए किसी की तलाशी कर देता है, ये कि सद्भावनापूर्वक या अनजाने में कर देता है। क्या करता है? अनजाने में वो तलाशी कर देता है। तो इसको क्या मान लिया, इसको क्या नहीं माना जाएगा, इसको क्या, इसको इस जो कार्यवाही जो उसने की है, तलाशी कार्यवाही, उसको क्या अमान्य नहीं माना जाएगा। क्या अमान्य नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं अमान्य माना जाए? क्योंकि इसमें क्या होती है, एक सूची होती है। क्या? एक सूची होती है जिसमें क्या होती है, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। क्या होती है? कुछ चीज़ें होती हैं, लिखी होती हैं, जिसमें ये शामिल होती हैं, जिसमें जैसे उसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे उस सूची में कार्यवाहियों में तलाशी वारंट जारी करना। क्या होता है? तलाशी वारंट जारी करना, जाँच का आदेश देना, पूछताछ करना, और कई चीज़ें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, इसको इसमें तब इसमें वो होगा कि जब इसमें क्या हो कि इसमें निर्णय गलत हो जाए। क्या? निर्णय गलत ले लिया जाए, तो इसको क्या किया जाता है, इसको दूषित कर दिया जाएगा। तो ये धारा 506 है। अब देखते हैं धारा 507। धारा 507 क्या कहती है? धारा 507 में है कि वे अनियमितताएं, क्या वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं। अब ये क्या है, वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। तो इनमें क्या है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट क्या करे, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्या उसको अधिकार नहीं है, तो इसमें भी क्या था, अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें क्या अनियमितता नहीं, कुछ ऐसी थी, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ऐसी वो हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बिना कार्यवाही की, या कुछ ऐसी कार्यवाही है जिनको बिना अधिकार के नहीं किया जाएगा, तो उनको क्या अमान्य मान लिया जाएगा। क्या? अमान्य मान लिया जाएगा। जैसे इसमें किसी व्यक्ति क्या कुर्की करना, क्या कुर्की का आदेश देना, किसी को तलाशी वारंट जारी करना, किसी को उससे प्रतिभूतियाँ मंगाना, साक्ष्य के रूप में क्या प्रतिभूतियों को मंगाना, तो इनके यदि ये ऐसी आदेश कोई करता है तो उनको क्या अमान्य मान लिया जाएगा। क्या? अमान्य
मान लिया जाएगा, क्या अमान्य मान लिया जाएगा, या उनको क्या शून्य कर दिया जाएगा, उसको उस कार्यवाही को क्या शून्य कर दिया जाएगा। तो इसमें यदि कोई उसके पास न्यायालय के पास शक्ति नहीं है, यदि ऐसी कार्यवाही करता है तो उसको ऐसी कार्यवाही को उस न्यायालय के द्वारा क्या कर दिया, उसको अमान्य कर दिया जाएगा। तो ये 507 में बताया, 506 में बताया किनको अमान्य नहीं किया जाता, 507 में बताया किनको अमान्य कर दिया जाता। अब देखते हैं धारा 508। धारा कौन सी, धारा देखते हैं, धारा 508। धारा 508 क्या कहती है, धारा 508 में क्या है, गलत स्थान में कार्यवाही। गलत स्थान में कार्यवाही का मतलब क्या है कि इसमें क्या, यदि कोई स्थान कोई न्यायालय कोई केस है जो क्या मान लीजिए किसी एक जिस न्यायालय में उसका सुनवाई हो रही, वो जिस न्यायालय में उस केस की सुनवाई हो रही, अपराध की सुनवाई हो रही, लेकिन क्या होना चाहिए कि उस अपराध की उस न्यायालय में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी दूसरे न्यायालय में उसकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें क्या होती है, उसमें उसकी सुनवाई होती है। तो इसमें क्या है कि तो इसमें क्या ये स्थान पर जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे सुनवाई नहीं हो, तो इस आधार पर क्या इसको कार्यवाही को गलत नहीं माना जाएगा। तो किस आधार पर इसको गलत नहीं माना जाएगा, किस पे आधार पर गलत माना जाएगा, तो इसमें ये बताया गलत स्थान पर कार्यवाही, तो इस आधार पर इसको गलत नहीं माना जाएगा। कैसे कि किसी भी दंड न्यायालय जो क्या है, कोई भी दंड न्यायालय हो, उसमें यदि कोई निष्कर्ष वो दंड न्यायालय कोई किसी अपराध का निष्कर्ष देता है या कोई आदेश देता है, क्या कहता है, कोई आदेश देता है, तो उसको इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो क्या है किसी जिसकी उसकी जांच होनी थी, वो क्या है कार्यवाही के दौरान वो क्या किसी कार्यवाही के दौरान निर्णय लिया गया है, या क्या उस गलत सत्रखंड में, क्या गलत सत्रखंड में या गलत न्यायालय में या गलत जिला में या गलत उपखंड में या किसी स्थानीय क्षेत्र में उसकी क्या सुनवाई हुई है, क्या स्थानीय क्षेत्र में उसकी सुनवाई हुई है। तो क्या गलत स्थान या गलत क्षेत्र में उसकी सुनवाई हुई है, गलत न्यायालय में सुनवाई हुई, तब तक इसको गलत नहीं माना जाएगा। जब तक कब तक नहीं माना है, जब तक यह प्रतीत ना हो, क्या जब तक यह प्रतीत ना हो कि जो न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है, क्या जो न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है उसमें क्या त्रुटि है, उसमें क्या है, उसमें त्रुटि है। निष्कर्ष में यदि त्रुटि है तब उसको क्या अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि निष्कर्ष में त्रुटि है तो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि निष्कर्ष में त्रुटि नहीं है तो वो कहीं भी हो, किसी भी टाइम हो, कैसा भी हो, वो क्या मान्य ही रहेगा, क्या होगा, वो अमान्य नहीं होगा। तो ये 508 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 509। धारा कौन सी, धारा 509। धारा 509 में क्या कहा कि धारा 183 या 316 के उपबंधों का अनुपालन, किनका, जो 183 और 316 के जो उपबंध है उनका अनुपालन। तो इसमें क्या होगा कि जो यदि न्यायालय में क्या होता है, जब न्यायालय में कोई भी अभियुक्त से क्या होता है, जब किसी अभियुक्त के बारे में किसी न्यायालय में किसके द्वारा 183 या 316 के तहत, क्या 183 या 316 के तहत किसी अभियुक्त के बारे में कोई जो बयान दर्ज किया गया, क्या है बयान आता है, क्या दर्ज किया गया बयान आता है, या क्या होती जो उसकी जिसने जो अपनी स्वीकृति दी है, स्वीकारोक्ति, क्या जो स्वीकारोक्ति उसने जो स्वीकार करके अपना स्वीकार मामले कुछ अपराध को स्वीकार किया, वो यदि उस न्यायालय के पास आता है, और जब वो आता है और न्यायालय को यह पता चलता है, ये क्या पता चलता है कि जिस भी मजिस्ट्रेट ने उसका जो रिकॉर्ड दर्ज किया है, क्या जिस मजिस्ट्रेट ने उसको रिकॉर्ड किया है, उसने क्या किया, उसने जो अपेक्षित प्रावधान थे उनका क्या पालन नहीं किया है, क्या पालन नहीं किया है, पालन नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, पालन नहीं किया है तो फिर भी उसको क्या साक्ष्य मान लिया जाएगा। क्या ये धारा बताती है, फिर भी उसको साक्ष्य मान लिया जाएगा। उसको साक्ष्य कब तक मान लिया जाएगा, जब तक उसको साक्ष्य है। लेकिन इसमें क्या हो, कब साक्ष्य नहीं माना जाएगा, इसमें बशर्ते इसमें शर्त है, कब साक्ष्य नहीं माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने, जब मान लीजिए जो अभियुक्त है उस व्यक्ति ने जो स्वीकृति जो बयान दिया है वो क्या अपने बचाव को में उसमें कोई नुकसान ना हो, उसके बचाव के लिए उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उस बयान के कारण क्या वो उस व्यक्ति जिसने बयान दिया उस व्यक्ति का क्या नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी क्या होता है कि कब जो जिसमें कहा गया कि कोई अगर यदि उसमें के डरा धमका के भी बयान लेता है तो उसमें ये देखा जाएगा कि यदि व्यक्ति ने जिसने अपराधी व्यक्ति है जिसने बयान दिया है, यदि उसके जीवन के लिए कोई नुकसान होता है, क्या उसके बचाव के लिए कोई नुकसान होता है, तो वो क्या मान्य नहीं होगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा 509 के तहत। अब देखते हैं धारा 510। धारा 510 में क्या है, धारा 510 क्या कहती है, तो इसमें क्या है, आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव, क्या उसमें गलती का प्रभाव। इसमें क्या है कि जो आरोप है, तो इसमें जो आरोप है तो कभी कभी क्या होता है कि आरोप में क्या होती गलती वगैरह हो जाती है, क्या होती गलती वगैरह हो जाती है। तो इसमें क्या जो आरोप है जो विरचित है या ना करने की, या उसको जो आरोप का पता ही नहीं, क्या जो आरोप पता ही नहीं है और उसमें निर्णय लेने पर वो क्या गलती का प्रभाव नहीं होगा, क्या वो गलती का प्रभाव नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए जो कोई आरोप निश्चित ही नहीं है, क्या है, कोई आरोप निश्चित नहीं है, या उसके लिए कोई अपराध, उस अपराध के लिए क्या है, कोई धारा या कोई दंड नहीं बना है, तो जो न्यायालय अपराध देगा तो वही मान्य होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि जो आरोप तय या चूक या आरोप के अभाव में, या जो आरोप तय करने में जो त्रुटि से ये क्या है, जुड़ा है, तो इसमें क्या होता है, इसके मुताबिक अगर कोई न्यायालय क्या करता है, अगर कोई न्यायालय जो न्यायालय में किसी, अगर कोई न्यायालय इसके मुताबिक क्या करता है, किसी मामले में जो आरोपित नहीं है, मान लीजिए वो आरोपित, मतलब आरोपित का मतलब क्या होता है, आरोपित का मतलब वो दर्ज नहीं, उसके बारे में आरोप बताया नहीं, किसी मामले के बारे में, उसके बारे में क्या न्याय संहिता में आरोप नहीं बताया गया किसी की क्या सजा हुई, तो उस मामले में यदि जो न्यायालय जो भी निष्कर्ष देगा या जो भी दंडादेश आदेश देगा वो क्या होगा, अवैध नहीं होगा। कैसा, अवैध नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो किस तरीके से देगा, वो अपने अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार देगा, क्या, अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार वो क्या करेगा, दंड देगा, उसको जैसी वो उसको ये लगेगा तो वो उसी प्रकार से दंड देगा, ताकि उसको भी, ये अपराधी को भी ज़्यादा दंड ना हो, और दोनों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, दंड देगा। तो ये 510 में ये बताया गया कि यदि अपराध के बारे में, यदि कोई ऐसा अपराध करता है जो अपराध के बारे में उल्लेख नहीं है तो इसके अनुसार किया जाएगा। अब देखते हैं धारा 511, कौन सी, धारा 511। तो धारा 511 क्या कहती है, धारा 511 में क्या है, तो इसको और देख लेते हैं। धारा 511 क्या कहती है, धारा 511 में क्या, निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। मान लीजिए कोई निष्कर्ष दिया है, उसमें कब क्या होगा, जो यदि गलती हो गई या उसमें कोई लोप हो गया, छूट गया, या कोई अनियमितता के कारण, कुछ भूल के कारण क्या होता है, कुछ कारण हो गया, तो उसको कब क्या किया जाएगा, उसको कब दोबारा से देखा जाएगा, कब उसको दोबारा से देखा जाएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया। तो इसमें बताया गया कि इसमें बताया गया किसी कार्यवाही में किसी गलती, लोप या क्या अनियमितता या अभियोजन के लिए जो मंजूरी हुई थी, क्या, जो मंजूरी हुई थी उसमें क्या कोई गलती से, क्या कोई गलती के कारण जो किसी का न्याय नहीं हो पाया, क्या, गलती के कारण कोई न्याय नहीं हो पाया, क्या, न्याय नहीं हो पाया, तो इसमें न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा, क्या करेगा, जब गलती न्याय नहीं हो पाया तो न्यायालय इसमें ध्यान रखेगा, कि कौन ध्यान रखेगा, न्यायालय इसमें ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा, न्यायालय इसमें ध्यान रखेगा, इस बात का ध्यान रखेगा कि वह जो आपत्ति है, जो क्या है, जो आपत्ति है जिसकी क्या कार्यवाही छूट गई है, तो क्या उस आपत्ति को कार्यवाही की किसी भी जो पूर्वतर, क्या, जो पूर्वतर, जो क्या, जो पूर्वतर जो आगे होने वाले प्रक्रम हैं, क्या उनमें उसको उठाई जा सकती है या उठाई जाने योग्य है, क्या उसको उठाया जा सकता है या उठाई जाने योग्य है, वो क्या न्यायालय जो मजिस्ट्रेट है वो अपने विवेक पर करेगा, क्या करे, अपने विवेक पर उसको देखेगा। यदि देखते हैं, अब देखते हैं धारा 512, कौन सी, धारा 512। धारा 512 में क्या, त्रुटि, ये क्या, त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध नहीं होना, क्या, किसका, कुर्की का अवैध नहीं होना। इसमें क्या है, इसमें बताया कि त्रुटि या गलती के कारण यदि कुर्की हो जाती है तो उसको क्या, कोई कुर्की कर देता है उसकी त्रुटि बस, तो क्या उसको अवैध नहीं माना जाएगा, क्या उसको अवैध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा क्या किया है, जो कुर्की को क्या है, जो कुर्की कर इसके अलावा वो भी क्या, जो कुर्की करने गया है व्यक्ति, जो घर वगैरह की जो गिराने गया है व्यक्ति, उसको भी, उस पर भी क्या, वो अत्याचार नहीं होगा, क्या उस व्यक्ति पर भी वो अत्याचार नहीं होगा, कुर्की करने वाले व्यक्ति पर भी क्या होगा, अत्याचार नहीं होगा, क्या, अत्याचार नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।